याद रखिए, पांव दबाना सेवा नहीं है। रोज 2 घंटा बाबूजी का पांव दबावे, अब बाबूजी का एक भी बात न माने तो इस पांव दबाने का कोई मतलब नहीं निकलता। भरत जी कहते, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप कहेंगे। जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई पुल है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई पुल है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा मैं तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे दिल है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे
क्या कहा भरत भैया ने? ये शरणागति का महामंत्र है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, जाना हूं तात तरनिकुल रीते, सत्य संध प्रीतु कीरति प्रीति। राम जी कहे, भरत जी आप सब जानते हैं, आप इस सूर्य वंश की रघुकुल की रीति भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाहु बरु बचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है। राम जी कहते हैं, जानहु तात तरनिकुल रीति। आप अपने वंश की रीति परंपरा को भरत जी जानते हैं। आप पिताजी के सत्य को, उनकी कीर्ति को, प्रीति को भी जानते हैं। एक बात कहें भरत जी, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। भले पिताजी समय से पहले चले गए, लेकिन दर्शन करिए, पिता तुल्य श्री जनक जी महाराज सामने खड़े हैं और भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव भगवान खड़े हैं। अभी हम आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो ये कहेंगे भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनिकुल पालक हो। भरत जी बोले, भैया मेरे जीवन का तो एक ही धर्म है कि अंतिम श्वास तक भरत को आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं नाथ, आप कह दीजिए। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा, भरत जी आप चाहते हैं तो मैं ही आपसे कहता हूं। चलिए, निर्णय ये निकल रहा है कि हम और आप आज बंटवारा करते हैं। भरत जी बोले, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे, परंतु संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। बाटिय विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम जी कहते हैं, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप जाकर अयोध्या में रहेंगे। हम दोनों भाई घर की विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है, माई बाप भाई से बंटवारा करना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए, संपत्ति न बांटिए। संपत्ति बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन विपत्ति कौन बांटेगा ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। राम जी के चरणों को भरत जी ने पकड़ लिया। कहा, प्रभु राज्याभिषेक की पूरी सामग्री है। राम जी बोले, अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित कराइए। बांधा और चित्रकूट के बीच में कुआं है, उसी कुएं में सारी सामग्री सुरक्षित कराई गई। 4 दिन 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके भरत जी राम जी से विदा मांगे हैं। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहाँ भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके भरत भैया को दिया है। बाबा कहते हैं, प्रभु कर कृपा पावन दीनी सादर भरत शीश धरे चरण पीठ करुणा निधान के
जस सिया राम रहे थे। भरत मुदित अवलंब रहे थे। अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत भैया को प्रभु ने पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। हृदय लगाकर भरत भैया को राम जी ने विदा किया है। भरत जी दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे और ले जाकर पादुकाओं को भगवान के सिंहासन पर पधरा दी। जनक जी महाराज 5 दिन व्यवस्था संभलित करवाकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। भरत भैया नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बना करके और वहां पर रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और उनसे अनुमति मांग मांग करके व्यवहार करते हैं। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभात। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हैं और अगली कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक अद्भुत घटना घटी। इंद्र का एक पुत्र है, उसका नाम मालूम है क्या है? जोर से कहिए, जयंत। एक दिन राम जी पुष्पों का आभूषण बनाकर मेरी मां जानकी जी का श्रृंगार किए और इस दृश्य को देख करके जयंत देवलोक से मन में सोचने लगा कि कहीं भगवान भी पत्नी को सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं होंगे, मैं इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और महामूर्ख कौवा बन के नीचे आया और आकर मेरी मां सीता जी के पांव में चोट से मार दिया। अब यहां बड़े मजे की बात बापू बताऊं। जयंत क्या बन के आया? माया का रूप बनाया, कौवा बना। किसके सामने कौवा बन के आया है? सीता जी और राम जी के सामने। सीता जी स्वयं माया, राम जी माया के पति। न राम जी के आगे किसी की माया चलती है, न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है। मैया को सजाकर मैया के साथ भगवान स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत को लगता है मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। और सीता मैया सोच रही हैं कि इंद्र का बेटवा जयंत आज कौवा बन के कहीं घूम रहा है। मां को जयंत दिख रहा है। आया सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंदमते कारण मां के पांव में मार दिया चोंच से। लेकिन यहां पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला कि जयंत ने मार दिया। क्यों? मां है। सीता मैया सोची कुछ भी है तो हमरे संतान ना, मैं जगत जननी हूं, है तो मेरा ही पुत्र ना, मोह में मार दिया। यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मैया ने अपनी ओर से क्षमा कर दिया। यहां दर्शन करिए, चोट खाकर भी कोई यदि क्षमा कर सकता है तो वो केवल और केवल मां हो सकती है। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है? माई ने क्षमा कर दिया, लेकिन राम जी जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान सीक को निकाले चटाई से, ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिए। जयंत देखा ब्रह्मास्त्र, भगा, अपना असली रूप धारण करके गया बाबूजी के पास। कहा पिताश्री बचाइए। इंद्र बोले कौन सा अपराध किया? ऐसा ऐसा काम किया हूं। इंद्र ने मेन गेट बंद कर दिया, कहा जाओ मरो मरो, भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक छोड़े हैं, जल्दी भागो नहीं तो दूसर का हम छोड़ेंगे। कैलाश गया बाबा के पास, दूर से ही चिल्ला रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम। शंकर भगवान पहले ही त्रिशूल लेकर बैठे थे, आवा आवा तहरे खोजत रानी। गोस्वामी जी कहते हैं काहू बैठन कहा न ओहि, राखी
को सकई राम कर जो। आप दर्शन करिए, किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्रवण बाबू भाग रहा है, क्यों नहीं कहा है? दुनिया वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं। जिसको रघुनाथ जी मार देंगे उसको कौन बचाने वाला मिलेगा? कौन बचाएगा? हो भाग ही रहा है। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात, जब किसी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती तब किसी संत की दृष्टि अवश्य पड़ जाती है। जो यहां घटना घटी, नारद जी ने देख लिया व्याकुल जयंत को। नारद जी बोले इधर आओ इधर आओ। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। बोले 2 मिनट रुको। कहां मर जाओगे, क्यों भाग रहे हो? कहा ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, बहुत दौड़ा हूं। आज पता चला नारद जी दुख के समय में पिता भी साथ छोड़ देते हैं। नारद जी बोले जयंत तुमको पता नहीं चल रहा है, वो ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत ने कहा हमारी पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे थोड़ी पड़ा है। कितना भाग रहा हूं हम जानते हैं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता। तुम पिताजी के दरवाजे खड़े भय थे, वहीं मार देता। ब्रह्मा जी के सामने 5 मिनट रोए थे ना, वहीं मार देता। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा हो जाता है। पीछे देखो एक बार। बोला मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि ब्रह्मांड में कहीं भी जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि मुझसे बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। भेजा पठवा तुरत राम पही ताही। जयंत गया राम जी के पास। और मेन गेट है ना, मेन गेट, वहीं से लोटी आने लगा। दरवाजे से ही लोटी आने लगा। त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम जी बोले इधर आओ। फिर आ गए तुम? अच्छा ये बताओ पहले क्यों आए थे? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोग 14 भुवन, जहां गया वहीं दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब क्या करने आ गए हो? कहा प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, आज आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता पास आने से चलता है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है।
है लेकिन है भगवान तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। 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 गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। है। जयंत ने कहा प्रभु स्वभाव पहले वाला है कि बदल गया है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं।
हमने आपके विषय में कुछ सुन रखा है। आप ही कहते हैं कोटि विप्र बदल आ गई जाहू, आए शरण तजाओ नहीं ताहू। आपके श्रीमुख वचन है, करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लगा हो, आपकी शरण में आने से आप उसको क्षमा कर देते हैं। ये नियम हमारे ऊपर लागू होगा कि नहीं राम जी? हम उस कोटि में आते हैं कि नहीं आते हैं? और आपको बताऊं, राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। भाई बाप, सजा दे देना तो सरल है, क्षमा कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है। ये तो भगवान ही कर सकते हैं। प्रभु ने क्षमा कर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, शरण में बने रहिए, शरण में बने रहिए। आज आपको कष्ट लग रहा है कि भगवान देख नहीं रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, भगवान के यहां अंधेर नहीं है। लोग कहते हैं भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है। ये सही नहीं है। भगवान के यहां अंधेर नहीं है तो सही है, लेकिन देर है ये सही नहीं है। भगवान के यहां देर नहीं है। यदि देर हो रहा है तो वो भगवान की ओर से नहीं हो रहा है, वो हमारी ओर से हो रहा है। हम नहीं पहुंच रहे हैं। द्रौपदी मैया ने पुकारने में देरी किया था कन्हैया को। पहले तो पकड़ी रही भाई जी, दोनों हाथ से पकड़ी रही साड़ी, नहीं नहीं मैं बचा लूंगी, मैं बचा लूंगी, मैं बचा लूंगी। जब आखिरी परत बची रह गई साड़ी की, आखिरी, सब निकल गए थे परत, अंतिम परत था, तब द्रौपदी मैया को आभास हुआ कि अब मेरे बचाने से मेरी इज्जत बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी पकड़ा था, उस हाथ से साड़ी को छोड़कर कन्हैया के भरोसे मैया ने हाथ ऊपर उठा लिया। कहा भाई मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो आकर बचा लो। अब भगवान दौड़ पड़े। इसलिए शरण में रहिए माई बाप। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। भगवान ने जंत को क्षमा कर दिया। एक नयन करी तजा भवानी। और वो भी कहूं क्षमा क्यों किया? सीता मैया के कहने से। सीता मैया ने कहा कि प्रभु क्षमा करिए। एक भैरव कवि है, तो क्या प्रारंभ है विनय? महिजा तब चौक पड़ी क्षण में। महिजा मने, महिजा मने सीता मैया का नाम है महिजा। मही से जिसने जन्म लिया है, सीता मैया का नाम है महिजा। तब चौक पड़ी क्षण में, कब? कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा। न मिला अवलंब पड़ा चरणों। चारों तरफ घूम कर आकर राम जी के चरण में लौट गया। मेरी मां अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। राम जी
से बोली, भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मां ने कहा प्रभु इसको क्षमा करिए। शंकर जी तो कहते हैं पार्वती से मैया की भवानी जी अपराध तो ऐसा किया था कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन भगवान ने केवल एक आंख निकाल करके क्षमा कर दी। और आपको बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। आप दर्शन करिए, राम जी आगे बढ़े, अत्रि सर्वभंग सुतीक्षण जी से अगस्त ऋषि से मिलकर पंचवटी में गए। शूर्पणखा आई, उसका नाक कान भंजन हुआ। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा किनको लेकर आई? जोर से कहिए। खरदूषण को लेकर आई। आप पढ़िएगा, खरदूषण आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर के भीतर गुफा में जाओ। राम जी ने क्या कहा? सीता जी को लेकर भीतर गुफा में जाओ। तो क्या राम जी को डर है कि ये खरदूषण सीता जी लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, राम जी सावधान हो गए कि जिस प्रकार जयंत पर इनकी ममता जग गई और मारने नहीं दी, कहीं आज वही ममता खरदूषण पे न जग जाए, इसलिए राम जी ने सीता जी को कहा भीतर जाओ, ये जगदम्बा है, मारने नहीं देंगी। राम जी भेजे, उसके बाद ऐसी माया रचे, आपसे में लड़ी के मर गए दोनों। शूर्पणखा नाक कान कटवा के पहुंची रावण के पास, लगी चिल्लाने। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो ही राजकुमार है, राम लक्ष्मण, जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, लेकिन दोनों चले गए। कहां चले गए? मर गए। अब दर्शन करिए, रावण एकांत में जाकर सोचता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता। क्या सोचता है? जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मारने वाला नहीं हो सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक संकेत है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया। अब रावण सोचता है भगवान अवतार ले लिए तो रावण तुमको भी तो मुक्त होना है, उठाओ भजन शुरू करो। माला, अभी माला लेकर आधी माला जपा था, तब तक उबासी आई, माला छूट गई। रावण मन में कहता है, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण कहता है तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, भगवान आए हैं, उद्धार कैसे होगा। अंत में निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया। कहा जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में जाकर के बैठिए। सीता मैया राम जी के पास अपना प्रतिबिंब छोड़कर अग्नि में बैठ गई। रावण मारीच को भेजा है, मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। मां के कहने पर राम जी मारीच के पीछे बहुत दूर दौड़े हैं मृग चर्म लेने के लिए, और दूर जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, और पाछे सुमिरे सी मन महू, धीरे से राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस राम जी के पास भेजा और एकांत पाकर रावण आया, अब मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए विलाप करते हुए आगे बढ़े। रावण ले जा रहा था तो मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। पुष्पक विमान में बिठाकर अशोक वाटिका में ले जाकर मां को रखा। इधर राम जी ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। नाथ दसानन यह गति कीन्ही,
अते ही खल जनक सुतारी। राम, मेरी ये दशा रावण ने की, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है। केवल आपको सूचना देने के लिए मैं प्राण बचा के रखा था। राम, अब मुझे विदा करिए। राम जी ने कहा, तात कुछ दिन और जी जाइए, मेरे पास मेरे पिता नहीं है, आपके पास कोई पुत्र नहीं है। आप थोड़े दिन जी जाएंगे ना तो मुझे पिता का सुख मिल जाएगा और आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा। थोड़े दिन जी जाइए। जटायु जी ने कहा, राम, आपके पिता महाराज दशरथ मेरे मित्र थे और मैंने सुना है कि मेरे मित्र पुत्र के वियोग में नहीं रहे। आप कहो राम, यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकते हैं? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा? आपको बताऊं, मैं सीता मैया ने जटायु जी के पंख कटते हुए देखे थे। उसके बाद जटायु जी का क्या हुआ मां को नहीं मालूम। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे न सीता मैया के पास, तो सीता मैया सबसे पहले हनुमान जी से पूछी है, कहू कपे है के ही भारती जटाई, कहू कपे है के ही भारती जटाई। जटायु जी ने मेरी मां के वियोग में अपने प्राण का त्याग कर दिया और इसका परिणाम दर्शन करिए। राम जी जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिए, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया। तेहि के क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते अपने हथेली पर ही उनको गति प्रदान कर दी। निजकर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देने के बाद भगवान आगे बढ़े। मार्ग